मेरे साथ बहुत अहम शख्स मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। उमर गुमन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम फैसल, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। उमर गुमन साहब नहायत ही परफॉर्मेंस देने वाली शख्सियत हैं। पाकिस्तान के लिए इनकी ज़बरदस्त खिदमात हैं। मुशर्रफ दौर के अंदर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रहे हैं, सरमायाकारी बहुत लेकर आए। इन्हें नए तकाजे मालूम है, अमरीकी हो गए, अमरीकी पाकिस्तानी है। एक कंपनी के अंदर काम करते हैं जो सरमायाकारी से मुतालिक चीज़ों को बहुत देखती है, सारी दुनिया के अंदर करती है। उमर भाई, आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आपने पहले भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया था। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है पुराना जिसके अंदर फिगर लिखी हुई है कि 13.12 बिलियन डॉलर की आपने 4 सालों के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाई थी। पहले तो ये बताइए कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है कि आपने 13.12 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में 4 साल जो आप मुशर्रफ साहब के साथ काम कर रहे थे, आपने पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाई थी? जी बेशक ये बात सही है फैसल। अच्छा। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। मैं वॉटन स्कूल ऑफ बिज़नेस का पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ पर सिखाया ये जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस किस तरह इकॉनमी के अंदर होती हैं। और पाकिस्तान के अंदर मेन चीज़ें जो थी आज भी आप देख रहे हैं सेंटोरस इस्लामाबाद के अंदर जितने पैकेजेस मॉल हो गए, एम्पोरियम मॉल हो गए, ये टेलेनॉर हो गया, ये सारे के सारे उसी ज़माने के अंदर आए थे। अच्छा। आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमने एतिसलात को PTCL के 26% स्टॉक शेयर बेचे थे। आज उस वक़्त $950 मिलियन हफीज़ शेख साहब सपोर्ट कर रहे थे चाइना मोबाइल को, और सिंगटेल को अवैस लगारी साहब सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरे से दुबई गवर्नमेंट ने पूछा कि आप कुछ पैसे ले लें और आप हमें ये सस्ते दामों बेच दें, बिकॉज हमें पता है वो तो बहुत सस्ती कीमतें दे रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, वैल्यूएशन प्राइम मिनिस्टर ने कराई है उस वक़्त के, जो कि खुद चोर था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो वैल्यूएशन थी 2.2 बिलियन की। तो मैंने कहा 2.3 से ऊपर की आप हमें बिड देंगे तो तभी होगा काम। सो अल्लाह का करना क्या हुआ, बड़े शफाफ तरीके से पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर मैरियट होटल के अंदर हमने मार्की बुक कराई। उसके अंदर हमने एक प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस शुरू कराया। उसमें शौकत अजीज़ साहब को बुलाया, उन्हीं को कहा कि जनाब इसमें से पर्ची निकालें आप। हाँ, बड़े हैरान होंगे कि पर्ची निकाल के वो अभी भी हम श्योर वीडियो किसी ना किसी जगह होगी। तो वो जब एतिसलात की बारी आई तो वो रुक गए। तो वो रुके और उन्होंने पढ़ी पर्ची, और फिर उसके बाद उन्होंने देखा तो लोगों ने कहा बताएं आप। हामिद मीर साहब भी उधर बैठे हुए थे। तो वो 2.37 बिलियन डॉलर की उन्होंने ऑफ़र दी। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि अगले साल डेढ़ में जो मैं मिनिस्टर रहा, मैंने उनसे 1.67 बिलियन डॉलर रिकवर किया, उन्होंने हमें पेमेंट्स की। लेकिन जो ही परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई, उसके बाद कोई पेमेंट आज दिन तक नहीं आई। मैं तो अच्छा, सवाल वो पेमेंट अभी तक रुकी हुई है शरीफ साहब से। नहीं, वो पेमेंट रुकी हुई है। हाँ जी, कोई 700-750 जी 750 मिलियन डॉलर रुकी हुई है, 800 मिलियन डॉलर रुकी हुई है। ये जो इकोनॉमिक हिटमैन आते हैं पाकिस्तान, चाहे मेरे अमेरिका मुल्क से आते हैं, चाहे यूरोप से आते हैं, IMF के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वर्ल्ड बैंक के होते हैं, उनका काम पाकिस्तान की खिदमत करना नहीं होता। मैं एक MNA था, साबित हो गया कई दफा इलाके में जी वो अनफॉर्चुनेटली वो अभी आज दिन तक वो नहीं मिला, और अभी मिलना भी नहीं है इस तरह। अगर ये बार बार ऐसे लोग लाएंगे जो पैसिव होंगे। इमरान खान साहब की एक अच्छी। अच्छा उमर भाई, ये बताएं, ईमानदार हैं, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, लेकिन मैं उस ईमानदारी का करूं क्या कि मैंने आपको शुरू में बताया 30 रुपए किलो का सिनेरियो, 300 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला था जो 700 का हो गया है। मैं उस मोहब्बत का, ईमानदारी का क्या करूं जो 50 रुपए किलो चीनी थी, इनकी हुकूमत में 100 रुपए किलो चीनी हो गई है, मुर्गी 500 रुपए किलो मिल रही है। मैं इस मोहब्बत का, ईमानदारी का मैं करूं क्या? मेरा तो किचन नहीं चल रहा ना, तनख्वाह मेरी बढ़ नहीं रही। आप फिर वो ईमानदारी की बात करते हैं, हमारे दिल के अंदर सुबह खोप देते हैं पूरे पाकिस्तानियों के। असल में सर प्रोफेशनल्स की टीम चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है, इमरान खान साहब ईमानदार हैं, अच्छे आदमी हैं, हमें शुबा नहीं है, वो शफाफियत के लिए साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपसे सिर्फ सवाल यह है कि कौन से नए आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान में सरमायाकारी आए? इमरान खान साहब क्या करेंगे सरमायाकारी आए? सारी दुनिया के अंदर सरमायाकारी है। बांग्लादेश का हाल देखें, थाईलैंड का हाल देखें, ये हमसे लोन लेते थे, हम इन्हें कर्ज देते थे, हम इनकी इमदाद करते थे। इंडिया का हाल देखें, हम तो पता नहीं कहां चले गए। नए आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूले आपके पास क्या है पाकिस्तान के लिए?
देखिए जी, सबसे सिंपल फार्मूला ये है, आपके सामने TLP ने मुजाहरे की, यहाँ पर इनको बैन कर दिया गया। ये कहते रहे कि जी राज़िक अल्लाह सुब्हानहू ताला है, राज़िक अल्लाह सुब्हानहू ताला है। PM साहब ने वो जो बात की कि जी EU जो उनसे है वो हमें बंद कर देगा, EU ने एग्जैक्टली वही किया जो PM साहब ने कहा। 813 आउट ऑफ 816 लोग जो उनसे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कहा कि जी हम हमारा सफ़ीर की तो आप बात की बात है, ये आप TLP को ही ना बैन किया तो हम आपकी इंपोर्ट बंद कर देंगे। हमने उसी दिन हमने US सेनेट के अंदर हमने एक लेजिस्लेशन पेश की जिसके अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्रिस वैन हॉलैंड जो सेनेटर है फ्रॉम मैरीलैंड, उसने एक उसी दिन करारदाद पेश की कि पाकिस्तान और US के दरमियान जितनी ट्रेड होगी टेक्सटाइल में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, वो सारी की सारी हम ज़ीरो रेटेड कर देंगे। नाउ 32% वो इम्पोर्ट ड्यूटी है, प्लस 10% चाइना के ऊपर और ड्यूटी लगी हुई है। सो 42% के ऊपर जब तक B2B नहीं काम होएगा, ये G2G के काम नहीं है। अच्छा। ये बिजनेस टू बिजनेस, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक काम था कि लोगों को आपस में मिलाना। हमें वैंडरबिल्ट चाहिए पाकिस्तान में, हमें रॉकफेलर्स चाहिए, हमें ऑसबॉर्न्स चाहिए, वो जो पाकिस्तानी हो, जो पाकिस्तान के साथ प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो। पहले तो उनको तलाश करें ना, उनकी मदद की जाए। वो 2, 4, 5, 10 मिलियन डॉलर की हलाल का रिस्क जिन्होंने कमाया हुआ है, देखिए हराम के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आज भी जंग हलाल और हराम के ऊपर है पाकिस्तान के अंदर। देखिए नवाज शरीफ किस तरीके से सारी दुनिया में दंदनाता फिरता है। देखिए जरदारी जोन से किस तरीके से पूरी दुनिया, अमेरिका के अंदर हर बंदे को पता है, और बल्कि उन्होंने पिछले दिनों कोशिश की बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करीब होने की थ्रू सर्टन पीपल इन वाशिंगटन और वर्जीनिया में नाम नहीं लेता अभी, लेकिन आप यकीन करेंगे कि उसको हमने ब्लॉक किया। वी ब्लॉक्ड हिम। और मैंने उस बंदे को कहा जो कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल था, पाकिस्तानी अमेरिकन है फैसलाबाद से, उसको मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम अमेरिका में रहते हो, तुम मुझे बताओ कि किस तरीके से तुम ये बंदा जो उनसे है इसको तुम सपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ एक एम्बेसडर एट लार्ज लग गए हो तुम इस बंदे के जमाने के अंदर। बस क्या तुमने पाकिस्तान का सौदा नहीं किया? तुमने पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल नहीं डाला? ये असल में बात ये है कि वो जो पैशन है ना, ये जो एक आग जो सुलग रही है पेट के अंदर, जब तक ये पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं इस्तेमाल होएगी तब तक कोई काम नहीं हो सकता। कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, फैसले होने चाहिए, मेरिट पे फैसले, मेरिट पर फैसले होने चाहिए। और इन्फ्लेशन जो आपने की, मैं उस तरफ आता हूं। सिर्फ और सिर्फ एक, हाँ बताएं इन्फ्लेशन का सिर्फ और सिर्फ एक, फैसल भाई एक बात सुन लें, इन्फ्लेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप जिम्मेदार है। वो एक खलाई फौज समझ लें आप, वो एक इकोनॉमिक हिटमैन की टीम है, ठीक है ना। अल्लाह पाक ने नाउजुबिल्ला ये नवाज शरीफ साहब को तो बहुत सारे इकोनॉमिक हिटमैन अपनी पार्टी के अंदर ही माशाल्लाह मौजूद हैं उनके, लेकिन जब ये पीपल्स पार्टी आई उसको इकोनॉमिक हिटमैन बाहर से आए। आज भी देख लें वही लोग हैं। लेकिन सर अभी तो आपने तारीफ की इमरान खान साहब की, पूरी कौम इमरान खान साहब की तारीफ करती है, पाकिस्तान से बाहर भी उनकी तारीफ होती है। अब भी लोग उनसे ख्वाहिश रखते हैं कि चीजें होंगी। वो खुद भी कह रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन गुजारिश ये है कि जो बेसिक चीजें हैं ना, आटा, वो 70 साल में उस जो पहुंचा है 10 किलो का थैला, वो 300 का था। इनके 2.5 साल के अंदर वो 700 का हो गया, 850 का भी था, 700 का है। पॉइंट ये है कि ये डिलीवरी का मसला है, और मैं समझता हूं कि जब तक अच्छी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं होगी, प्राइवेटाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं होगी, पाकिस्तान में कारखाने नहीं लगेंगे, काम, ये चीज ठीक नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये सिर्फ ये बताइएगा कि क्या आपके नॉलेज में है कौन कौन से मुमालिक पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, और वो किन किन शोबों में करना चाहते हैं? देखिए जी, सबसे पहले मेरे पास PM साहब की मेरी पहली मुलाकात हुई जुलाई के अंदर 2019 के अंदर इन वाशिंगटन। उन्होंने कहा कि उमर ये आप मेहरबानी करें, ये रूजवेल्ट होटल जो उनसे है इसको आप बेचने की कोशिश करें। उनके साथ हफीज शेख साहब बैठे हुए थे, साथ जुल्फी बुखारी साहब बैठे हुए। इमरान खान साहब ने आपसे कहा कि रोजवेल्ट होटल बेचने के लिए काम शुरू करें, जुलाई 19 में काम शुरू करें। अच्छा, रोजवेल्ट होटल इमरान खान साहब चाहते हैं बेच दो? नहीं, वो पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचरशिप थी ना। अच्छा। जॉइंट वेंचरशिप हम क्रिएट कर रहे थे। अच्छा। रोजवेल्ट होटल जो उनसे है, वो जब भी वो आता है वो एक लॉस मेकिंग अदारा है, ठीक है ना। वो यूनियनाइज्ड न्यूयॉर्क लॉस मेकिंग अदारा है पाकिस्तान का, जिसको
किसी सूरत में भी लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो साल के कमाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं उसके बारे में सोचता। वाहिद बंदा इमरान खान आया, उसने कहा कितने का बेचोगे उमर? मैंने कहा आप बताएं कितने का। उधर साथ हफीज शेख बैठा था, उसने कहा जी 350 मिलियन का बिकेगा। आप यकीन करेंगे मैंने $2.25 बिलियन की ऑफर नवंबर पूरा $2.25 बिलियन का पूरा बेच रहा है या कुछ 75% शेयर बेच रहा है? 55%? नहीं, वो जो जी 75 उनकी बेच तो रहा ही नहीं था। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट होना था PIA का, और वो जो फॉरेन इन्वेस्टर जा रहे थे जिसने अमेरिका के अंदर वो इन्वेस्ट करा था, उन्होंने शेयर्स बेचने थे, और उन्होंने अगलों ने तोड़ के, क्योंकि इसके ऊपर एयर राइट्स हैं। देखिए जुल्फी बुखारी साहब को बेचारे वो नए थे, उनको पता ही नहीं था कि इसके एयर राइट्स भी होते हैं कोई। अब एयर राइट्स को मैं आपको जरा समझाता हूं। एयर राइट्स बड़े कीमती होते हैं सर, एयर राइट्स बड़े कीमती होते हैं। जी जी, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट तरीन बिल्डिंग रोजवेल्ट होटल को डिमोलिश करके बांध सकती है इस वक्त। अच्छा। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट ऐसी प्लेस है, एयर राइट्स की वजह से है। हाँ। ऐसी प्लेस है वो पूरे 2 स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। आप सोचें कि 2019 के बाद मुझे कहा गया कि तुम जाली हो, तुम जाली हो, तुम जाली हो, तुम जाली हो। यही प्रॉब्लम है इस पाकिस्तान के अंदर कि जो बंदा इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है उसको नंबर 1 कहते हैं जाली है, जाली है। वो एहतसालात को भी यही कहते थे कि ये नहीं पैसे देंगे, उन्होंने दिए। उसके बाद जो मांगने गया, इसहाक डार गया, बाकी लोग गए, उन्होंने कहा भाईजान पहले तो आप बताएं ना ये अजमेरी टावर्स आपने कहां से बनाए?